ओके, इसने ना ऑर्डर किए हैं वो इयररिंग्स ऑक्सीडाइज में। पैकिंग देखो, देखो पैकिंग देखो कितनी बढ़िया। इतनी अच्छी पैकिंग होती नहीं है मीशो से। एक, दो, ये अच्छा है, ये मैं काफ़ी टाइम से मंगाना चाहती थी। ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, चांद वाली टाइप होता है। और ये डबल में ऐसा ही है, पर देखो ये नीचे और ये इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर आ गया। सेम है दोनों। मेरी बेटी को ना बिल्कुल शॉपिंग करनी नहीं आती थी, बट अब उसे आनी शुरू हो गई है, तो ठीक है। और ये देखो लल्लू लड़की, इसमें से कुछ गिरेगा नहीं। देखो 10 मिनट भी नहीं हुआ इसको दिए हुए, देखो पिचका दे। ये देखो, चलो खेल लो। चलिए जी, चाय पी लिया, चाय। और आज के है ना रस बिस्किट सब ख़त्म हो गए जो उस दिन लाई थी, तो आई थॉट के मैंने सोचा कि बेसन का पूड़ा बना लेती हूँ। बट वो जो महाराज जी अंदर जाग रहे हैं, एक तो सो रही है, एक जाग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं। सब धोने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसन का पूड़ा नहीं खाऊंगा, तो अब मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू। और मैं साथ के साथ सोच रही हूँ, जब मैं आई गई हूँ तो मैं दूध भी उबाल देती हूँ, चाय भी बना लेती हूँ, और बीन्स आलू की सब्ज़ी बनानी है वो भी बना लेती हूँ। तो फटाफट से सब कुछ कंप्लीट करते हैं, है ना। आ जाओ। चाय तो मेरी रेडी है। चाय रखते रखते मुझे ध्यान आया कि वो भाई साहब मना कर रहे हैं कि मैं चिल्ला नहीं खाऊंगा, और उसे भूख भी लगी हुई है, जबकि वो बीच में राजमा चावल भी खा चुका है, बस ये चावल बचे हुए, राजमा ख़त्म हो गई। तो सब्ज़ी तो मैंने रख दी है, उसको टाइम लग रहा था, तो चाय भी मैंने साइड कर दिया। तो मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। ये सेकेंड लॉट डाल चुकी हूँ, क्योंकि भाई क्या करूँ, बच्चे को भूखा तो नहीं देख सकती चाहे कितने ही पत्थर दिल हो जाए, पर बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता। सुबह भी ऐसे ही हुआ था, दिया ने मुझे आके बोला भूख लगी है मम्मी, तो मैंने कहा कि बेटा राजमा चावल हैं, चावल मैंने फ्रेश बनाए हैं, सुबह रात वाले ख़त्म हो गए थे, तो खा लो, सैमिया भी खाए हैं, तू भी खा ले। नहीं, मैं बार बार नहीं खा सकती राजमा चावल, आप पोहा बना के दे रहे हो या सेमिया बना के दे रहे हो तो ठीक है। मैंने कहा एक तरफ तुम कहते हो कि आराम करो, ज़्यादा एग्जॉशन मत करो, और फिर तुम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कहीं करना चाहते। अब रात के राजमा पड़े हैं, अभी का काम चल जाएगा, दिन में बना दूँगी या शाम को तो बनाना ही है। ठीक है, मैं भूखी सो रही हूँ, फिर मरता क्या ना करता। उठी, पोहा बनाया, साथ में नमकीन वगैरह उसको मंगा के दी, तो वो पोहा खा के फिर सोई है। और मैंने भी थोड़ा सा पोहा खाया, तो थोड़ा सा ही खाया जाता है, मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता एक बार के मील में। तो अब मैं उठ के किचन में आई हूँ चाय बनाने, तो वो कह रहा मम्मी क्या बना रही हो, भूख लग रही है। मैंने कहा चीला बना रही हूँ, खा ले। मैंने कहा फिर मैंने कहा खड़ी हूँ तो खड़े खड़े में जो काम कर लूँगी, भूखा तो नहीं रहने दे सकती ना उसको। तो मैंने कहा चलो फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। शाम का तो ऑलरेडी प्लान बना हुआ है कि अभी दिया उठेगी, जब तैयार होगी तब मोमोज़ आएंगे, तब मोमोज़ खाने, बहुत दिन हो गए मोमोज़ नहीं खाए। और अभी क्या है, अब जब तक स्कूल नहीं खुलते ना, ये घर में है समृद्ध, तो पता क्या होता है, जब मना कर दूँ ना, मैंने कहा नहीं मैं चीला बना रही हूँ अपने लिए, तो चीला ही खाना पड़ेगा। नहीं रहने दो, फिर मैं मैगी खा लेता हूँ। हर रोज़ मैगी खानी है इसको, रोज़ मैगी। मैंने कहा अगर शाम को मोमोज़ खाने हैं तो मैगी नहीं खाने तुम्हें। अरे आप तो ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा ये रोज़ का होगा अब तेरा, अब डेली होगा ये, क्योंकि 2 से 3 बार अगर ये कोई दाल चावल वगैरह खा लेता है ना, तो फिर उसको ये हो जाता है कि अब मैं ही खाता रहूँ क्या।
चलिए मैं फटाफट से ये बना के उसको बुलाती हूँ। चाय तो मेरी बनी पड़ी, बस एक बार दोबारा गर्म कर लूँगी। जब ये बन जाएगा भी टाइम लगेगा इसको बनने में, क्योंकि 2 लॉट बनाया ना मैंने। 1 से 1.5 किलो आलू एक बार में लगते हैं, एक बंदे के लिए मेरे यहाँ पे। बहुत पसंद है इनको, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। और ये तो आलू का वैसे ही दीवाना, आपको पता ही है, हर चीज़ में आलू डलना, हर चीज़ में। मेरे घर में मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें होती हैं और रज के खाने वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, बच्चों की पसंद की चीज़ भी कभी कभार बना के देनी ही चाहिए। मेरे यहाँ तो सब बच्चों की पसंद से ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं सकती, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चुग्गा मारती रहती हूँ हर चीज़ में से। और वो भाई साहब जो हैं, बड़े भाई साहब, वो मूडी हैं बहुत ज़्यादा। अपनी मर्ज़ी होगी तो कहेंगे मैं मोमोज़ खाता ही नहीं हूँ, और मन होगा तो जब मोमोज़ आएंगे और अगर हम खा लेंगे तो कहेंगे मेरे को तो किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसे होता है। चलिए मैं एक बार कड़छी हिला के आऊँ, इसको चिपक जाएंगे नहीं तो। जी आ गया सामान, आउच। और मैं समृद्ध को बुला के भी आ गई हूँ कि समृद्ध 2 मिनट इधर आ, कुछ काम है तेरे से। मम्मी लेटने दो ना मुझे, मेरे को नहीं आना। मैं कहा आ तो सही, कुछ काम है। देख क्या आता नहीं। आ रहा हूँ। कोई रिएक्शन नहीं। क्या हाल हुआ है हमारा। ये लूना की बच्ची ने, मैंने दिखाया था ना सुबह से क्या मेरा हाल कर रखा था। अब देखो मुझे इसको सोई से जगाना पड़ा। सारी फिनाइल की बोतल गिरा दी, यहाँ पे रखी हुई थी, और पूरी बाहर तक बह के चली गई। अब हार के मुझे इसको उठाना पड़ा कि बेटा उठ के तू ही साफ़ कर, मैं तो बैठ नहीं सकती। और बेचारी नींद से जाग के और ये काम कर रही है। पहले ये देखो पूरी बोतल गिरा दी, पूरी बोतल, और पूरा घर चिकना हो रखा है। ये इतनी थी बोतल, ये बच्चा। तो बस मेरे को ना दिया ये वाला पोचा अच्छे से निचोड़ के दे दियो। मैं पैर से अरे इधर सारा चिकना हो रहा है, मेरे पैर छप गए ना। चप्पल भी तो है। चप्पल बाल्टी में ही डाल दे। फ्रेंच फ्राइज के लिए क्या बोल रही थी अभी? स्कूल की। इसका मैं बताती हूँ, बर्थडे होता था इसका, तो ये एडवांस बुकिंग करती थी। बोलती थी कि मम्मी फ्रेंच फ्राइज और मैक्रोनी बना के देना, और घर में जो सबसे बड़े डब्बे होते थे ना, वो वाले डब्बे भरवा के लेके जाती थी ये। हर जन्मदिन पे इसका यही होता था। एक बार दिया, याद है तेरे जन्मदिन पे पाव भाजी बना के लेके गई थी, स्कूल वालों ने अंदर ही नहीं आने दिया था। सुबह जो बच्चे के साथ भेज दो, बाद में अगर आप लेके आ रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं इतनी सारी पाव भाजी बना के और फिर लेके गई, उन्होंने एंट्री नहीं करने दी। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने बाहर से दुकान से किसी न्यूज़पेपर लिया, छोटी छोटी डब्बियाँ ली, और उसके अंदर सब्जियाँ डाल के, पाव डाल के, हमने फिर सड़क पे खड़े होकर बांटी। इतनी सारी पाव भाजी का करूँगी क्या मैं घर ला के, इतना दिमाग ख़राब हुआ था उस दिन। एक बार और भी इसके साथ जब भी कुछ हम लोगों का वो रहा है ना, एक बार ये अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे मॉल में गए थे, शायद नरलाज या मैकडोनल्ड्स वगैरह में उसने पार्टी दी थी, या पिज़्ज़ा हट में दी थी, पता नहीं कहाँ पे। और हमने क्या किया, हम इसको अंदर छोड़ के हम गाड़ी में बैठे हुए थे। अब गाड़ी में क्या किया हमने कि गाड़ी में बैठे बैठे भी 1-2 घंटे बैठे ना, तो हम ना मॉल में इधर उधर घूमना शुरू हो गए, और गलती से गाड़ी की चाबी रह गई अंदर। अब वहाँ मार्केट में हमें कुछ रात को मिले ही ना, कि कोई गाड़ी खोले तो चाबी निकले ना, चाबी वाला मिल ही नहीं रहा था। इसके पापा ने गुस्से में गाड़ी का शीशा ही तोड़ दिया, ईंट मार के गाड़ी का शीशा तोड़ा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मैं भी, ये भी, इसके पापा और समृद्ध, हम चारों सड़क पे खड़े हुए हैं, ना कोई हेल्प कर रहा, ना कोई चाबी वाला मिल रहा। इतने परेशान हुए, गुस्से में उन्होंने शीशा ही तोड़ दिया गाड़ी का, और वो भी फ्रंट वाला। मैंने कहा तोड़ना भी था तो साइड का तोड़ते भाई, सामने का तोड़ दिया पूरा शीशा। फिर उसको लगवाया दोबारा, फिर बहुत कांड हुए हैं इसके साथ। तो हम लोगों ने बहुत देखा, पर मज़ा आता था वो टाइम याद करके। आज हंसते तो हैं, देख खड़े खड़े बस खाए जा, प्लेट लेके बैठ जा एक जगह। मोमोज ला रहा है तो उसको कोक बोली है, कोक नहीं है। तो चलिए खाना वाना बन चुका है, इसका टिफ़िन पैक करके आ चुकी हूँ। ये वेट कर रही है मोमोज़ की, और नहा के आएगी, तब तक समृद्ध लेके आ रहा है, पापा के साथ गया है, तो ये लोग मोमोज़ खाएंगे, हम खाना। तो मैंने सोचा कि मैं आपको गुड बाय शुड बाय भी कर लूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। आज शायद 5-10% और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। क्या खा रही है दिया ये नहीं कुछ चबा रही थी भाई, दिमाग ख़राब कर दिया इस लड़की ने। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ धागा, चलो देखते हैं क्या कर रही है ये। गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम वाम कुछ है नहीं मुझे, क्योंकि समृद्ध खेलने गया हुआ है, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा है अपनी।
पापा जा चुके हैं और दिया अभी आई नहीं है। दिया की शिफ्ट फिर से चेंज हो गई है। लीजिए सूर्य देवता के दर्शन कर लीजिए, वो बैठे वो खिड़की पे। उठी थी पहले 7:30 बजे, फिर 8:30 बजे, अब 9:30 बजे उठी हूँ। पर बड़ी ना भयानक वाली नींद थी सच में। ये ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। हम मेट्रो में घुस रहे हैं, इतना रश हो गया है, सभी छोटा सा है, मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है, दिया का हाथ छूट रहा है, मैं उसको खींच रही हूँ। पता नहीं क्या कैसे कैसे सपने आते हैं कई बार। मतलब अगर बचपन की बात बताऊँ तो मम्मी और ही कहते थे कि जब पेट खराब होता है तो गंदे सपने आते हैं। यहाँ तो साला पेट का भी ठीक ही नहीं होता। अच्छा एक चीज़ दिखा, वो देखो, डेली ये ऐसे ही होता है। और यही नहीं होगा, अभी चप्पल भी बाहर ऐसे पड़ी होगी, एक उधर एक उधर। और जो सामान उन्होंने यूज़ किया होगा किचन में भी, अगर मक्खन लगाने के लिए चाकू लिया है या तवा चढ़ाया है या कुछ और भी, तो वो सब बिखरा हुआ मिलेगा मुझे। इवन चाय का कप भी जो है ना वो सिंक में नहीं होता, सामने शेल्फ पे पड़ा होता है जहाँ मैं रोटी बनाती हूँ। ये डेली का काम है, डेली। और अभी मेरा ना कहते हैं ना, मतलब मेरा क्या सीन है, जब मेरे नाक के ऊपर आ जाती है ना चीज़ तो मैं फिर बड़का मारती हूँ बड़ी ज़ोर से कि भाई रोज़ रोज़ एक ही चीज़ इंसान को करनी है, वो कैसे भूल सकता है। अभी मेरा वो टाइम नहीं आया तो इसलिए मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए अभी मैं कुछ बोल नहीं रही। जब मैं बोलूँगी तो फिर होगी लड़ाई, तो मुझे करनी नहीं लड़ाई, मेरा मन ही नहीं है लड़ाई करने का। जानबूझ के क्यों कलेश कर, खुले होने से मेरे को तो कोई दिक्कत हो नहीं रही, खुला रहे। ऐसे ही शांत कर लो अपने आप को। बस अभी जस्ट आँख खुली है, 5-7 मिनट हुए हैं। लूना आई थी, फिर उसको छोड़ दिया मैंने। चल रही हूँ, उठ रही हूँ, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, चाय पियेंगे। बट प्रॉब्लम क्या ना, चाय के साथ कुछ है ही नहीं, सारा सामान खत्म हो गया। कल संबित को भेजा भी था तो कल दुकान बंद थी। और मेरा महानुभाव ऐसा है ना, उसको मैंने इधर भेजा है ना तो वो बगल वाली दुकान नहीं देखेगा कि भाई ये बंदा तो चल मैं बगल वाली से ले आऊँ, उसमें भी तो सेम सामान मिल जाएगा। इतनी मेहनत नहीं करते हो। हे मेरे भगवान, कहाँ लाके फेंका तूने। चलिए मिलते हैं, दिन चढ़ चुका है, गुड मॉर्निंग हो गई है, तो अब तो सारा दिन मिलते ही रहना है। यार ये ज़िंदगी से दुख काहे नहीं ख़त्म होता, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। आज पूरा दिमाग ऐसे सन्न हो रखा है ना, सन्न हो रखा है। समृद्ध को भूख लगी है पर मैं वेट कर रही हूँ दिया आ जाए, क्योंकि दिया बस पहुँचने वाली होगी। तो सोच रही हूँ एक ही बार तेल तो चढ़ा ही हुआ है, गोभी पड़ी है थोड़ी सी, उस दिन में वो कह रही थी गोभी के पकौड़े खिला दो, तो मैंने आज रखी हुई है गोभी। और समृद्ध के लिए ब्रेड और आलू के बना दूँगी। सोच रही हूँ कि उठूँ, जब तक वो आती है मैं तब तक प्रिपरेशन करके रख दूँ, क्योंकि गोभी को पहले नमक मिर्च लगा के रखना पड़ेगा। पनीर भी है तो 1-2 पनीर के भी बना दूँगी पकौड़े, क्योंकि ये होता है ना तेल हटा दूँगी ना तो उसके बाद फिर दोबारा तेल चढ़ाओ या कुछ करो, तो तेल का जो भी काम है वो जब कढ़ाई चढ़ी होती है ना, मुझे ये होता है कि 2-1 दिन कढ़ाई का काम कर लो, फिर वो एंड में जो तेल बचता है ना मैं उसमें सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इसी कढ़ाई में फिर मैं अरबी की सब्ज़ी बना दूँगी। आज जितना निकालना होगा निकाल लूँगी पकौड़ों के बाद, और फिर अरबी बना दूँगी। नहीं तो आज सोच रही हूँ नहीं, चने की दाल आज नहीं बनेगी, वीरवार है, तो सांभर बना दूँगी, इसी में सांभर को तड़का लगा दूँगी, फिर चावल बना दूँगी। और मैं तड़के वाली भी कढ़ाई जो है ना वो रीयूज़ कर लेती हूँ। मैं तड़के वाली कढ़ाई को भी धोने में सीधा नहीं डाल देती, मैं उसमें ही चावल बना देती हूँ, तो जो एक मसाले का फ्लेवर होता है ना वो भी चावलों में आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं। इडली भी बोल रही थी कई दिनों से कि इडली बना लो, तो आज इडली मेकर साफ़ करवाती थी विनीता से। दिया कह रही थी, दिया तो मुझे साफ़ कर देगी। चलिए उठ ही जाऊँ, 11:30। मेरी तो मैं सारी तैयारी करके बैठी हूँ, अब वेट कर रही थी दिया का। पर ये भाई साहब ये जो आगे आगे चल रहे हैं, इनका ऑर्डर हुआ कि मम्मी मुझे तो खिलाओ, मुझे तो भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है भाई। गर्म हो गई करछी, इन्ना भी ध्यान नहीं रहता तेनू, करछी तो बाहर निकाल देनी चाहिए। चलिए मैं पतोड़े बना लूँ, पतोड़े, ब्रेड, गोभी और बोले आलू। तो पहले ब्रेड के बना के कर देते हैं साइड। ये देखिए बाकी तो बच्चे ले गए गोभी और ब्रेड के, और ये आलू के बन रहे हैं। चलिए
देखें बच्चे खा रहे हैं। अच्छे बने ना? बहुत अच्छे बने यार। मजा आ गया। क्या अच्छे बने हैं? नहीं कभी मतलब कमीनो, कभी मुंह पे भी तारीफ कर दिया करो। नहीं करोगे? बेशर्म रहोगे मतलब। नहीं, तू कौन सा कम है? तू कौन सा मुंह पे तारीफ कर रही है? बहुत अच्छे बने मम्मी, गोभी के वो तो मेरे फेवरेट है। और आलू के उसके फेवरेट है, वो जो बन रहे हैं फेवरेट है। ओ बंदर, दाढ़ी मुझ कटाया आज? फोन के अंदर ही घुसा रहना। अंदर ही चला जा, फोन के फिर कटाया वहीं से। बड़े से सैलून्स की ऐड आती है, तो यार क्या बोल रहा हूँ। देख ले देख ले। इसकी काउंसलर मीटिंग में जाओगे ना, इसकी काउंसलर से बात करना। मैं वाकई इसकी ना कंप्लेंट करके आऊंगी इसकी काउंसलर से, क्योंकि तेरी सुनता है भाई, मेरी तो सुनता नहीं है। उसके सुनता